टाइप, तो उसमें मेरी एक्सटेंशन अड़ गई, तो एक्सटेंशन नीचे तो मैं आ गई। एंटर हुए, पापा ने जुती एक हो गई है, एक हो गई है। पापा कहते हाय मेरे दिल पर क्यों होंदे सी यार, मेरे दिल पर कुछ होंदे सी आशा की है, मैं तो पागल है जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिस्टरस्टिक्स, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। तो जी क्या हाल चाल है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खुशबाश मज़े में और फिट फाट होंगे और हमारे व्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे और गर्मी से अपना बचाव भी कर रहे होंगे। तो जी आज के व्लॉग का सीन ये है कि आज मैंने सबसे पूछनी है अनटोल्ड स्टोरीज। पापा से नहीं पूछ सकती क्योंकि पापा घर पे नहीं है, पापा हैं शॉप पे, तो मैं शॉप पे तो जाने से रही, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने घर वालों से पूछ लें अनटोल्ड स्टोरीज अपने और उनके बारे में। यानी जैसे कि मैं अगर पूछूंगी महीन से, तो अगर वो स्टोरी सुनाने वाली होगी तो फिर वो सुनाई जाएगी। और हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं जिनका आपको नहीं पता होता। व्लॉग तो आपके पास आता है कम से कम 20 से 25 मिनट का या 15 से 16 मिनट का, तो उसमें हम अपनी पूरी लाइफ या पूरा डे आपको नहीं दिखा सकते। पूरे दिन में हमारे साथ कोई ना कोई ऐसी स्टोरी हो जाती है, या हमने जो पीछे सारी ज़िंदगी गुजारी हुई है अपने घर वालों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, उनके साथ कुछ ऐसी स्टोरीज़ जो कि बल्कि हज़ारों में ऐसी स्टोरीज़ होंगी जो कि पेश आई होंगी, तो उनमें से कोई एक दो ऐसी स्टोरीज सुनते हैं हर एक मेंबर से। तो चलें जी गाइस, अनटोल्ड स्टोरी का सिलसिला स्टार्ट करते हैं हम निम्रा से। पापा और इकरा घर पे नहीं है, इसलिए हम उन दोनों के साथ अनटोल्ड स्टोरी का व्लॉग नहीं कर सकते, तो कभी मौका मिला फिर उनके साथ भी कर लेंगे। लेकिन फिलहाल हमने करना है निम्रा के साथ, और निम्रा को हमने बिठा लिया और निम्रा से पूछते हैं कि निम्रा को कौन सी अनटोल्ड स्टोरी पता है, मेरी और अपनी। निम्रा तुम बताओ कौन सी अनटोल्ड स्टोरी बताना चाहती हो। और एक बात पहले याद रखना कि स्टोरी के अंदर कट नहीं लगना चाहिए, मैंने कहीं पे भी स्टोरी को कट नहीं करना, एज इट इज जो भी तुम सुनाओगे ना वो मैंने इसी तरह पोस्ट कर देनी है। और दूसरी बात ये कि कोई ऐसी स्टोरी ना सुनाना जिसमें मुझे बार बार बीप लगानी पड़े या सेंसर हो, तो कोई अच्छी वाली स्टोरी सुनाओ जो सुनाने वाली हो। स्टोरी ना इसकी मैं बताती हूँ ना, इतनी शरारती दिमाग की, इतनी तेज दिमाग की है ना, तो मैं हूँ जिसका कोई हाल नहीं है। भला क्या हुआ, एक दफ़ा ना हमने इकरा का ऑपरेट करवाया था। इकरा तो छोटी सी होती थी, ऑपरेट जो भी था ऑपरेट था बस उसका, वो हमने करवाया। तो ना मामा बाबा और इकरा लाहौर गए हुए थे ऑपरेट के लिए, तो इन लोगों ने आना था तकरीबन 1 वीक में आना था। हाँ तकरीबन ऑलमोस्ट 1 वीक में लग जाना था इनको। तो हम लोग ना अपने नानों लोग मामा हमें ना बड़ी आपी की तरफ छोड़ के चले गए थे, मामू की बेटी की तरफ ना। तो हम लोग इधर आते थे, अपने घर के पास था हमारा ना ट्यूशन, तो हम लोग आते थे। तो मामा ने आप ही को फ़ोन कर दिया हुआ था कि जब ये ट्यूशन से वापस आएंगे इनको बोलना अपने घर का लॉग एक दफ़ा चेक करके आना, क्योंकि पता फिर होता है कि ये पीछे से घर का भी ध्यान रखना होता है सारा। ये इसके दिमाग में ऐसी शरारत आई, इसने कहा अच्छा चलो। हम रोज़ ही आते थे घर का लॉक चेक करने, रोज़ ही आते। हम बस 1 मिनट है, हम बस बाहर से ना लॉक दे के चले जाते थे। लेकिन उस दिन आप ही ने बोला था कि आप लोग ना लॉक वगैरह दे, आप ही ने उस दिन फिर हमें याद करवा दिया था। आप ही ने उस दिन हमें फिर एक दफ़ा याद करवा दिया था कि आप ना लॉक वगैरह देख के आना, और मामा ने बोला कि देख के आना सही तरह लॉक लगा हुआ, क्योंकि बारिशें वगैरह भी हो रही थी। तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना ऐसा करूँ, घर की चाबी ले जाती हूँ और जाकर ना अंदर से भी सारा देख के आती हूँ, छत वगैरह सारा देख के आती हूँ कि सब कुछ ठीक है, बारिश से कोई नुकसान वगैरह तो नहीं हो रहा। तो आप ही हमें चाबी नहीं देती। वो पता नहीं हमें ट्यूशन के लिए रेडी करके ना कहीं चली गई थी, काम चली गई थी, लेकिन मुझे पता था उन्होंने चाबी कहाँ पर रखी हुई है। मैं वहाँ से चाबी उठा के ले आई थी, और ये बात उनको भी अभी तक नहीं पता है। अब उन्हें पता चली होगी अगर वो व्लॉग देखेंगी तो। इसका नाम फिर चाबी चोर हो जाएगा, सारे इसको चाबी चोर कहाँ करें। इसने वो वाली चाबी उठाई। फिर जब ट्यूशन आए हम लोग, ट्यूशन का टाइम जब ख़त्म हुआ, सब ने अपने अपने बैग पकड़े, तो कहते चलो चलते हैं घर। चलते चलते हम लोग हाँ चलो ठीक है चलते हैं। इसके उधर माइंड में एक शरारत क्लिक हुई कि घर तो चलो, तुम लोगों को देखना मैं ना उल्टा पाऊँ इन लोगों की, थोड़े दिन कोई तो बात कर। मैं थी, ये थी और हमारी 2 कज़न और थी। सारे एंटर हुए घर के अंदर, घर में अंधेरा था। इसने ना ऐसे बोले वो देखो कोई खड़ा है, सारे अपना बैग जहाँ फेंका वहीं उल्टा भाग के घर को वापस। बाद में बैग में मुझे इनके इतने वजनी स्कूल बैग थे, वो भी उठा के पीछे बैग उठा के लेकर आ रही है, मेरी बहनों के बैग लेके। फिर मैंने आवाज दी बैग लेके जाओ, कुछ भी नहीं है, ये आए ना बिल्कुल भी ना आए। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से बुलाया, बैग शैग लेके गई अपने, तो है तो कुछ भी नहीं था घर में। दरवाजा खोला था, मैंने देखा सारा कुछ सही था। लाइट बढ़ जाती थी उस जमाने में नहीं उस जमाने में
लाइट जमाने में नहीं, मतलब कि उस टाइम लाइट नहीं जाती। उस टाइम पे लाइट बहुत ज्यादा जाती थी, दिन में 5-5 6-6 घंटे लगातार लाइट जाती थी। तो उस टाइम पे लाइट बंद थी, कोई लाइट नहीं थी चल रही, तो मुझे कुछ नजर भी नहीं था और कुछ ऐसा है भी नहीं था, बस मैंने वैसे ही ना डराने की कोशिश की। मुझे को पता इतनी डरपोक नहीं है, भाग ही जाना, ये भाग गई। अब लाइट नहीं जाती, अब बस वैसे अंधेरा हो जाता, लाइट जाती नहीं। उस तरह नहीं ना लाइट जाती जैसे पहले जाती होती थी, 5-5 6-6 7-7 8-8 9-9 10-10 घंटे कटे जाते थे। तो बात करने वाली करो। अच्छा चलो, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और स्टोरी है? हाँ, इसके पास बड़ी है, बहुत ज्यादा स्टोरीज होंगी। अच्छी सुनाना, अच्छी, ये बात याद रखना, कोई बुरी सुनाना फिर तुम्हारे पे भी टाइम आना है। एक तो ये थी ना, दूसरी ये तेज भी बहुत तेज है, ये ना भांडे में फोड़ देती है सबके, मतलब काम ही ना ऐसा करे करती है ये ना, इतनी तेज है। मुझे तो ये था मेरी बहन है, चलो मेरा ही साथ देगी। वो कहते हैं ना, जब बहन बदल गई तो फिर क्या कहना। तो हुआ कुछ ये था, एक दफा ऐसे मैं स्कूल में थी ना, जब छोटी होती थी, मैं इतने भी छोटे होते सारे स्कूल में ही होते हैं। इतने भी छोटी क्लास में नहीं थी, और मतलब मैट्रिक की थी क्या, 8-7 में थी, इतनी थी। तो मुझे ये टेस्ट वेस्ट देना कोई अच्छा काम नहीं लगता है, बात तुम सुनते जाओ। टेस्ट वेस्ट देना कोई अच्छा काम नहीं, मैं तो कोई आए दे और जान छोड़े, मैं मेरा नंबर ला दे और कुछ ना हो। तो ना ऐसे हुआ कि मैं बैठी तो मुझे टेस्ट आता नहीं था, तो टीचर ने कहा, कहते हैं आपको टेस्ट आता है? मैं कहा नहीं। तो कहते हैं क्यों नहीं आता? मैंने बोल दिया वो जो बच्चे होते हैं, टीचर जी आज साढ़ा दादा मर गया थी, दादे का खत्म है, मामे का थी। मुझे बात याद आ गई है, ये 9-10 में नहीं है ना, मुझे बात याद आ गई है, 9-10 में नहीं थी, ये थी 6th स्टैंडर्ड में थी, ये तब की बात है। इसके बहाने अब सुने, अब जो इसने टीचर को बहाने लगाए हुए हैं। मुझे क्या पता, वही टीचर से मुझे भी पढ़ा रही थी, वही टीचर से मुझे भी पढ़ा रही थी। तो उसको पता था कि ये ना दोनों आपस में बहनें हैं। तो मैंने उसको बोल दिया, मेरे ना दादा अबू की ना डेथ हो गई थी, तो उनका ख़त्म था। तो ना कहती हैं आपने पिछले हफ्ते भी यही बोला था कि ये बात हुई थी, तुम भूल गई हो। ठहरो, पता क्या बात थी, 2 टीचर्स थी, दोनों बेस्ट फ्रेंड थी। अब एक टीचर को इसने लास्ट वीक पे बहाना लगाया था कि मेरे जो दादा अबू है ना, उनकी डेथ हो गई थी। अब जो दूसरी उनकी बेस्ट फ्रेंड थी ना, उनका भी लेक्चर इसकी क्लास में नेक्स्ट वीक होता था। उसको, उन टीचर को इसने बहाना लगाया था कि मेरे ना दादा अबू की साल की बरसी है, तो इसलिए मैंने टेस्ट याद नहीं किया। पिछले हफ्ते टेस्ट से जान इस तरह छुड़ाई कि दादा अबू की डेथ हो गई है, अगले हफ्ते इसने इस तरह जान छुड़ाई कि मेरे दादा अबू की बरसी है। अब वो दोनों टीचर्स ना एक टाइम पे मिल गई। जब इसे ना, इसको टीचर ने पूछा ना, इसका टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, जब तो वो मिली ना, तो फिर बजी मेरी ताली ऐसी बजी ताली के साथ। जैसे मैं बता रही हूँ ना, जैसे हुआ था एज इट इज, वो मुझे बताने दो। जो 2 प्लेटें मिली, सब्र करो ना, करके फिर यहाँ लगी ठा करके। आप सबर करो ना। इसे ना वो टीचर मार रही थी, मतलब डांट ढूंढ रही थी। जो दूसरी टीचर थी ना, वो पास से गुजरी, वो कहती है क्यों मार रही हैं आप बच्ची को? तो उन्होंने बोला कि ये हर दफ़ा ऐसे बहाने लगाती है, मेरे दादा अबू की डेथ हो गई है, मेरे दादा अबू की बरसी है। उन्होंने बोला आज की, इसने बोला, कहती हैं, इसने बोला मेरे दादा अबू की बरसी है। कहती है नहीं, तुम्हारे दादा अबू की बरसी भी आ गई है, अभी तो पिछले हफ्ते उनकी डेथ हुई थी। तो वो दोनों टीचर्स ना, वो मुझे भी पढ़ाती थी, उनका लेक्चर मेरी क्लास में हुआ करता था। उन्होंने बोला कि जाए इसकी ना आप ही को बुला के लेके आए। मैं आई तो उन्होंने मुझे पूछा आपके दादा अबू की डेथ हुई है? मैंने कहा जी हुई है। कहते हैं कब हुई है? मैंने कहा उनकी तो डेथ हुई तकरीबन 4 से 5 साल हो गए। कहते हैं निम्रा वो तो पिछले हफ्ते में उनकी डेथ हुई। निम्रा कहती है, वो निम्रा मेरा मुंह देख के, तो फिर टीचर कहती है आपके दादा की कल बरसी भी थी। मैं कहा नहीं। कहती है कब है? मैंने कहा वो तो 12 रबी अव्वल को होती है। तब ना रबी अव्वल नहीं था, तब बड़ी ईद के बाद का भी टाइम था, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम चेंज था, 5-6 महीने का फ़र्क था। तो इसने कह दिया कि दादा अबू की बरसी है। तो उन्होंने मुझे पूछा कब होती है बरसी? मैंने कहा 12 रबी अव्वल को होती है। फिर निम्रा की बैंड बजी। टीचर मुझे कहती हैं आप जाएं, मैं इसे देख लेती हूँ। मैंने कहा देखे फिर जब घर इसे अच्छी खासी इसकी पटाई हुई, मैं घर को मामा को बताया, इसने घर आके मामा को बताया। 2 दिन इसने मेरे से बात नहीं की। मामा ने मुझे कुछ नहीं बोला। मामा कहती अच्छा हुआ, इसके साथ होना भी ये चाहिए, टेस्ट याद करती ही नहीं थी। नालायक 3 स्टूडेंट ये थी। कौन टेस्ट दे? अगर इसकी कोई टीचर देख रही है ना, अगर इसकी कोई टीचर देखनी है ना, तो वो बताइए कैसे स्टूडेंट थी। अगर बता सकती है तो टीचर रिहाना सबसे अच्छा बता सकती है। टीचर रिहाना को रहने दो जहाँ भी है। CID ना देखा करो, वो कहती थी CID ना देखा करो। खैर हम अनटोल्ड स्टोरी सुना रहे हैं, हमारा टॉपिक चेंज हो रहा है। तो तुम बताओ, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और स्टोरी है? मेरे पास एक और स्टोरी है। मेरे पास इसके पास बड़ी स्टोरी है, बहुत स्टोरीज है।
सही सुनाना। मेरे पास ना एक स्टोरी है। मुझे ना एक्सटेंशन लगाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, बहुत ही ज़्यादा शौक था। तो स्कूल में मुझे शौक बढ़ गया ना। मैं आगे ना एक लड़की बैठती थी जो जिसका मेरे आगे रोल नंबर था, उसके बाल ना इतने इतने लंबे होते थे, मेरे इतने इतने होते थे, लेकिन इसके बाल कैसे इतने लंबे। मैं ना ईद के दिनों में मामा से जिद करके नहीं एक्सटेंशन, ठीक है। अब ईद के बाद जाना था स्कूल, मैंने कहा चलो आज ना एक्सटेंशन लगा कर जाती हूँ। मैं जैसे लगा कर गई तो पता है पीछे कुछ था किल टाइप, तो उसमें मेरी एक्सटेंशन अड़ गई, तो एक्सटेंशन नीचे तो मैं आ गई। तो मेरे ना टीचर ने आप ही को बुला लिया, तो कहती हैं आपने स्कूल में क्या आपकी बहन ने हरकत की है। कहती है हुआ क्या है, तो कहती है ये एक्सटेंशन लगाने की जगह स्कूल्स में। तो कहती है कोई बात एक्सटेंशन नहीं लगाई है, फिर क्या होगा। तो टीचर ने कहती है अच्छा तो अब आप इसको सपोर्ट करेंगे। कहते मेरी बहन को सपोर्ट करती है बस। तो बस एक जगह पर से तुम सपोर्ट भी किया ना। हाँ मैंने इनको सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा किया और मार भी बहुत ज़्यादा पड़वाई है, क्योंकि इनको सीधा रखना भी काम है। फिर एक दफा ना एक बस? टीचर थी मोटे मुंह वाली, वो ऐसे- सारी स्कूल की कहानी है। हाँ ऐसी थप्पड़ मारती ना। उसका नाम बता दो। नहीं नहीं नाम नहीं बताना। नाम नहीं देते हैं। उसने ऐसा थप्पड़ लगाया दिल किया उसको उड़ के पड़ जो। असल में ये बताना चाह रही है कि मैं नालायक तरीन स्टूडेंट थी। ऐसा थप्पड़ लगाया। मैं नर्सरी क्लास में थी, ये मेरे मामा से अपनी नहीं थी सुनानी, आप ही की सुनानी थी। बाबा अपनी तुम्हें सुनाने लग नर्सरी गई की है। मैं जाती हूँ, मेरी मामा अभी अपनी सुनाने लग गई है। अनटोस्ट स्टोरी यहाँ पे मेरी और ये सुना। बस बस आपकी आपका चाइल्डहुड मेमोरी किसी और ब्लॉग में होगा। बात करें। नहीं अगर आप लोग ये स्टोरी सुना चाहते हैं तो क्या आपकी चाइल्डहुड मेमोरी आ गई। अब तो ये आप कहाँ पे ब्लॉग लेके जा रही है। अनटोल्ड स्टोरी आप ही की सुनानी थी। व्लॉग मर जो उल्टा बोलने पुल्टा दो। कर रही हो। नहीं बोला ना, बस। अपनी अभी अभी की सुना दो, वो ही अच्छी है। कौन सी? वो तो मेरे पास है। नहीं चलो बस करो। फिर से ये थी कुछ अनटोल्ड स्टोरीज निम्रा के पास मेरी, और निम्रा की भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा अनटोल्ड स्टोरी है, लेकिन अभी मैं नहीं सुना सकती क्योंकि मैंने अपनी स्टोरीज जो है ना वो सबसे पूछनी है, यानी मामा और मीन से पूछनी है। अब चलते हैं मामा की तरफ और मामा से पूछते हैं अपनी कुछ अनटोल्ड स्टोरीज और इसको यहाँ से दफ़ा करते हैं। इसके पास तो मेरी ऐसी ऐसी स्टोरीज है ना, अगर ये बताने बैठे तो 5-6 व्लॉग निकल जाएंगे, लेकिन नहीं सुना सकती। कुछ स्टोरीज ऐसी भी होती हैं जो नहीं सुनाई जा सकती। तो चलते हैं चले इसे धक्का दे और इसे फेंके। मामा को लेके आते हैं यहाँ पे एक ट्रांजिशन से 1 2 3। जी गाइस अब बारी है मामा की और मामा से पूछते हैं अपनी कुछ अनटोल्ड स्टोरीज। मामा 1 2 3 स्टार्ट। अच्छी हो या बुरी? नहीं बुरी नहीं हम सुना सकते, वो सेंसर हो जाती हैं। हाँ वहाँ पे लगनी है बीप पीप 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 पीप। तो आप सुनाए। अच्छी सुनाती हूँ। अच्छी बच्ची मैं तो हूँ आगे। अच्छी इस बच्ची को, ये बदतमीज सी बच्ची शरारती, इसको हम लेके गए दादा साहब। छोटी थी, चढ़ावा चढ़ान गए सही हो रहे मेरा। फिर वापस आ गई। देखो बट्टा वही कलर कर लिया। मामा सही वाली स्टोरी सुनाओ। हम लेके गए दादा साहब। ये थी मेरे पास निम्रा थी और इकरा थी। निम्रा इकरा दोनों छोटी छोटी थी। छोटी मैं आलम चौरासी, मैं भी छोटी होंगी। हो रही हूँ अच्छा तकरीबन होगी 4-5 साल की। अच्छा तो निम्रा होगी 3 साल की, 4 साल की। वो हमने नादरा में अपनी उम्र नहीं लिखवानी, व्लॉग करना। ऐसे पूछ रही बताओ मैं कपड़े कौन से कलर के हमने पहने हुए थे मामा? वो भी अब तो बोलने छोड़ो। भूल गई है ना। हाय हाय ने वाइट पहना हुआ था। ऐ तो मामा ने याद होना ही है। स्टोरी सुनो पता लग जाएगा, मैंने पता है। हम जो ही हम बैठे जाके जब फर्क पे, इसके पापा को काम था। इसके पापा ने बोला आप सब इधर बैठो आराम से। वो कौन सा दिन है जब हम लाहौर जाए और पापा को काम वहाँ पे ना हो? छोड़ो पापा को, छोड़ो पापा काम नहीं खत्म होते। बेचा आगे हमने उठा दिया। हम बेचारे बैठ के चारों बेचारे बैठ गए। तो हुआ क्या कि बारिश हुई थी, वहाँ पे पानी गिरा था। सामने पठानों का टोला बैठा हुआ था। जो ही आशा गिरी, पठान एक ऐसा भागा आशा को उठा के ले गया। वो मुझे क्यों उठा के ले गया? आपका सर फट गया था, गंदा खून निकल गया था। वही मामा सही। अच्छा सर फटा। अब मैंने ये हाथ पकड़ लिया जो अब मैंने ये हाथ पकड़ लिया जो बास वाले नहीं होगा, मैंने यहाँ से ऐसे करना। चलो मैंने तो दबाया भी नहीं हुआ। अच्छा
वो पठान उठा के ले गया। मैं देखती रह गई, मैं क्या करूँ, मैंने मेरा उठाऊँ, बैग उठाऊँ या एक रग उठाऊँ। इतना इतना पानी, कीचड़, गंदा, पाँव गंदे, जूते जहाँ जमा कराते हैं दादा वहाँ से जूते भी नहीं ले हम लोगों ने। मैंने उठाया इकरा को, तो मेरी गोद में से इकरा, इसका हाथ पकड़ा और बैग पकड़ा, भागे भागे पठान के पीछे पीछे, मेरी बेटी दे दो, मेरी बेटी दे दो। पठान भागा जाए, सुने ना, इतना भाग गया पुत्र, सुने ना बात मेरी। मैंने नहीं देखा कोई कार है, कोई चीज आ गई, भागी गई नंगे पाँव? नंगे पाँव जूते मामा गाना करती नंगे पाँव पे अंगारे। तेन गाना आंदा है भाई, गाने वाले सुना मैं भी फजूल ही चांदी। वो ना जूते हमने कोई नहीं लिए वहां से, टाइम लग जाएगा, मेरी बेटी ले ना जाए पठान का बच्चा कहीं ले जाता ना, तो आज मैं कहीं पहाड़ों में होती। हाय हाय हाय, वो बेशक नाली में रहता होता, स्मेल आ रही उसके उससे पास, वो बेशक कचरा लपड़ा रहा होता। सवार की नहीं होती स्मेल, वो आ रही थी। सवार दी खैर, मैं तो पहाड़ों में सारे काट चलो मैं छोड़ो बात। तो मैं भागी गई डॉक्टर के पास ले गया, उसके रूम में ले गया। मैंने बच्ची गए जैसे इसको पट्टी होनी, डॉक्टर शुरू की ना पट्टी लगानी। मुझे थोड़ी बहुत ना होश आई थी। डॉक्टर भी पागल, डॉक्टर आगे से मुझे कहता है आपको भी होश कर ले, मगर कर ले। बेहोश ही करना था, टांके लगाने थे ना, उसने कहता आपको भी होश कर ले, मगर कर ले। मैं मतलब थी छोटी, पर मैं थी शरारती, कहता आपको भी होश कर ले, मगर कर ले। और टांके डॉक्टर ने लगाने शुरू किए। अभी उसने टांके वाली पकड़ी पिन, तो पठान बेहोश गिर गया। डॉक्टर कहते हैं इसे क्या हुआ है, ये तो छड़ के सारे पठान पे आ गए। ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है। मैंने डॉक्टर पूछा मुझे अब सही से असल में पता क्यों हुआ, कह रहा था वो कि क्योंकि मामा के पास ना सवार की स्मेल आ रही थी। चले तुझे मैं उठाया तो सवार होगी। अच्छा मैंने कहा अच्छा सुनो, बताएं फिर डॉक्टर के पास ले गया, तो फिर पहुंच गया, टांके तक आ गया। डॉक्टर मुझे कहता आप बताएं आप किसकी बहन में, मैं इस कंजर की कुछ नहीं लगती। मामा गालियां नहीं, बीबरी लवानी है से मैं इसकी कुछ नहीं, मेरे बच्चे वैसे उठा ले, मुझे बताइए। मैं जज्बाती नहीं होना, ठहर मेरी बहन जज्बाती नहीं होना, मेरी बहन जज्बाती नहीं होना, आराम से आगे आराम से सुनना। भागी गई मैं आगे, मुझे थोड़ी सी ओहो मैं याद दिला देती हूँ, छोड़ो आप, मैं बताती हूँ। गर्दन नहीं तोड़नी। पता क्या हुआ था, थी मैं छोटी। अब शुरू से ना स्टार्ट कर देना। पता क्या था, वहाँ पे बारिश हुई थी और पानी शानी गिरा हुआ था, तो उन्होंने सफाई करने वाला आया, उसने बोला यहाँ से आप उठ कर ना थोड़ा साइड पे हो जाए। सारे उठ गए। यार शुरू से क्यों सुना रही हो? मैं स्पीड में सुना रही हूँ ना, मामा ने स्लो में सुनाई है। मामा से सुनाई, यार बताओ क्या मैं हुआ? बता रही हूँ ना, पठान की बताओ क्या हुआ, मैं पठान की सुनना ओ चाहती हूँ। चुप कर, मैंने पिछो सुनावा की तक याद आएगी ना। तो वो काम वाले ने बोला कि आप यहाँ से उठकर ना थोड़ा साइड पे हो जाए। हम साइड पे हो गए, मेरा पाँव फिसला, मैं गिर गई वो सीढ़ियों से, मैं गिर इतना कच्चा दीवाना? तो मेरा दीवाना फट गया, मतलब मेरा सर फट गया। तो मेरे यहाँ पे ना 3 से 4 नहीं 7 टांके लगे थे। 7 अल्लाह की बंदी, 7 नहीं 2 टांगे लगे थे। नहीं मामा 2 टांगे लगे थे, 2 थे। 3 या 4 टांगे लगे। तो हाँ इतने ही थे, 3-4 टांगे लगे। ना तेरी ना मेरी, ना तेरी ना मेरी, 3 या 4 काट लो बाजी। तो 3 या 4 टांके लगे। तो वो पठान वहाँ पे ना सामने बैठे देख रहे थे, काफी सारे पठान बैठे हुए थे, वो वहाँ पे हमें ना बैठे देख रहे थे। तो एक पठान भागा आया, उसने देखा बच्ची का सर फट गया, वो भागा आया, उसने मुझे उठाया। उसने किसी ने पूछा बच्ची किसकी है, कौन सा आता है, क्या हुआ, वो मुझे उठा कर ना नंगे पाँव लेके भागा डॉक्टर के पास भागा। मामा पीछे निमरा को पकड़ा, इकरा को पकड़ा, बैग भी पकड़ा हुआ, मामा पीछे पीछे भाग रही है। रुको मामा ट्रैफिक में से ऐसे होती ना डॉक्टर की दुकान तक पठान के पीछे पहुंच गई। पठान ने जाकर मुझे वहाँ पे स्ट्रेचर पर लटाया, साथ ही एक नर्स आ गई, एक डॉक्टर आ गया। डॉक्टर फटाफट अपने कमरे में ले गया। वहाँ पे जाकर डॉक्टर मेरे सर से खून नहीं करा, डॉक्टर ने पूछा आपको बेहोश कर ले, मगर कर लो। तो मुझे कहता आपको ना ये वो क्या कहते हैं, सुन करके ना तो आपको टांके लगाने लगे हैं। तो मैंने कहा ठीक है लगा लें, ठीक है लगा लें। मतलब उन्होंने थोड़ा सा पहले बताना होता ना कि मैं डरना चाहती। तो वो जैसे उसमें सुई वगैरह या जो भी वो टांके लगाने लगा ना, पठान ने सुना ये टांके लगने लगे। पठान वहाँ पे बेहोश हो गया, पता नहीं उसने नाटक किया था या क्या किया था। तो पठान वहाँ पे बेहोश हो गया। मामा भी पीछे आ गई। तो मामा रो रही थी, मामा ने ना जाकर डॉक्टर से पूछा।
तो डॉक्टर कहता है हुआ कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा सर फट गया और टांके चांके लगाने पड़ेंगे। तो पठान सब मामा ने डॉक्टर ने ना मामा से पूछा कि ये आपका भाई है, ये तो कह रहा है कि ये मेरी बहन है और ये मेरी भांजी कहते हैं ना, ये मेरी भांजी है। तो वैसे आपके फेस से नहीं लग रहा कि आप थोड़ी मतलब पंजाबी लग रही है और ये पठान है, तो लग नहीं रहा कि आप इसकी बहन है। तो मामा ने बोला नहीं मेरी बहन नहीं है, मेरा भाई नहीं है। बहन तो वाकई नहीं है मेरी। मैं इसकी बहन नहीं हूँ, वो मेरा भाई नहीं है। तो मैं नहीं जानती, ऐसे ऐसे पीछे जो भी सीन क्रिएट हुआ ना, फिर मामा ने सारा डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है। फिर मुझे टांके शांके लगे, कोई थोड़ी देर हम वहाँ पे रहे, फिर कंप्यूटर भेजा साथ, थोड़ी देर वहाँ पे रहे, फिर वहाँ डॉक्टर ने अपने कंपाउंडर को साथ भेजा, नर्स वगैरह को जिसको भी साथ भेजना था डॉक्टर ने भेजा। जहाँ हम बैठे हुए थे वहाँ पे उसने बोला यहाँ पे बैठे। फिर थोड़ी देर हमारे पास डॉक्टर का वो क्या था, कंपाउंडर कहते हैं ना, वो भी थोड़ी देर बैठा रहा। फिर पापा आए, पापा ने देखा होगा हाँ मेरा तो दिल पहले कपड़ा पहन दिया सी यार, मेरा तो दिल पहले कपड़ा पहन दिया, मैं छड़ के क्यों गए सी मेरे। पापा ने वो मुझे सीन याद है, मैं भूलती नहीं हूँ चीज़ों को। ये है कि मैं जो चीज़ एक दफ़ा देख लेती हूँ ना मुझे भूलती नहीं है। हम ना वहाँ से दादा साहब के गेट के पास ही बैठे हुए थे, तो पापा अंदर एंटर हुए। पापा ने जुती एक हो गई है पापा कहते हाय मेरे दिल पर क्यों हो गया सी यार, मेरे दिल पर कुछ हो गया सी आशा की है, मैं सर फाड़ गया। बस एक और आंसर चलता है मामा कोई और भी है नहीं जी, बस ठीक है खत्म हो गई है। मामा बताएं आप। हुन मेरे को अच्छे तो किसान जा रहा है क्योंकि मैं घूमी भी बहुत आ सारे तो खुद ही बताइए, मामा को बता दो, मामा बता दो। अब एक दफा इसने छत के ऊपर से छलांग लगा दी नीचे। अल्लाह ये खतरों की खिलाड़ी है। छलांग लगाना, पकड़ो ये पागल बच्ची को पकड़ो। ये झूठ है, इसके पापा मैं बता रही हूँ झूठ है, सच है, झूठ है। तुझे पता है खुद ही सुना। मैं क्या अक्षय कुमार सी तुझे याद है तो फिर सारी स्टोरी अपनी खुद सुना लो यार। मामा छत से छलांग लगाने वाला कौन सा सीन ऐसा हुआ था? मैंने नहीं रहना आपके पास, मैं से वहां जाना है। मेरे पठान के पास मामा है। सही सुनाओ। मामा अनटोल्ड स्टोरी सुनना चाह रहे हैं हम आपसे, कोई अच्छी मजेदार चटखारेदार ऐसी स्टोरी सुनाओ जिसमें आपके आंसू नहीं करें। जाओ मम्मा वो वाली सुना दो जो इसने साथ होकर घर आप लगा दी थी। मैंने नहीं लगाई, इसने लगा वो काले लगाई थी। काले। ये थी मेरी कुछ बचपन की अनटोल्ड स्टोरीज, नहीं एक स्टोरी सुनाई मामा ने। तो ये थी मेरी बचपन की अनटोल्ड स्टोरी मामा के पास। और भी बहुत सारी हैं लेकिन अभी नहीं सुना सकती क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 करेंगे और वो हम सुनाएंगे अपनी थोड़ी अडल्ट होने की, मतलब अडल्ट नौजवान को कहता है ना, जवान बूढ़े को तो नहीं ना कहते, बूढ़े को तो नहीं ना कहते। आई एम सॉरी मेरी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है, मतलब कि वो मैं उसको खाना पिलाना काम है ना, उसको खाना पीना काम है तो वो कमज़ोर है। मतलब कि अब की जो स्टोरी है ना उसका पार्ट 2 करेंगे फिर आपको सुनाएंगे। तो आप भी अब यहाँ से निकलें। हेलो तो चलिए जी गाइस, मामा यहाँ से चली गई हैं। अब बारी है महीन से कुछ अनटोल्ड स्टोरी सुनने की। और महीन का बचपन तो अब चल रहा है, मेरे बचपन की स्टोरीज तो निम्रा के साथ एज का डिफरेंस इतना खास नहीं था तो निम्रा सुना सकती थी क्योंकि निम्रा को भी मामा ने 2-4 सुनाई हुई थी, उन्हीं में से सुना के चली गई, बहुत चला कर। तो मामा के पास तो ढेरों स्टोरीज थी बचपन की। और महीन बचपन की नहीं सुना सकती, महीन सुनाएगी अब की। तो इकरा वैसे घर पे नहीं है, इकरा भी बचपन की नहीं सुना सकती। तो जब इकरा के साथ भी करेंगे तब की तब देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम बुलाते हैं महीन को और करेंगे एक छोटी सी ट्रांजैक्शन जिसमें हम महीन को यहाँ पे वटे की तरह गिराएंगे। तो 1 2 3 मेरी मक्खी तोड़ दी थी तुझे। चलो अस्सलाम वालेकुम। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अल्लाह शैतान से बचा। तुम हो चलो बोले क्या सुनाऊं? कोई स्टोरी मेरा बचपन चल रहा है, मैं आपके बचपन की स्टोरी कैसे बता सकती हूँ गाइस? ये लड़की इस लड़की का बचपन की स्टोरी मैं कैसे बता सकती हूँ? अच्छा ये मैंने उनको बता दिया, तुम सुनाओ। एक ही गलो का आप मेरे बचपन की सुनाए। बकवास ना करो, अनटोल्ड स्टोरीज मेरा चल रहा है, तुम्हारा नहीं चल रहा। अभी की सुना दो, तुम्हारे पास बहुत होंगी। इस लड़की ने अल्लाह चपेड़ा मार मार के मेरा मुंह डरा है। इस लड़की ने ना मुझे बहुत सपोर्ट किया। सपोर्ट किया मैं जगह किसी से डंडा फाड़ के सपोर्ट किया तू जगह पार्टी बनाई सी, मैं फ्ला पार्टी के साथ हूँ।
ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ इसने मुझे मेरी जिंद जान मेरी माँ ने लेके दी है। भाग्यो आशा जिंदाबाद चालू जिंदाबाद नारे ला मैं कहा मेरा आशा जिंदाबाद, आशा जिंदाबाद। चालू मैं चांदे ही ना पहुंच जा चलें जी गाइस सीरियस मूड पे आते हैं। ठहर मैंने रिमोट फाड़ लेना तेरा मूड चेंज करा सीरियस मूड पे आते हैं। भाई मैंने रोला रफट डाल दिया, मुझे चाहिए बिल्ली, बिल्ली, मानो बिल्ली, मानो बिल्ली। मानो मानो बिल्ली। मुझे शौक चढ़ा हुआ था बिल्ली लेनी है, मैंने ठीक है मैंने मुझे पहले शौक चढ़ा था मैंने लाइन कप, वो किसी ने तो मानी नहीं, फिर मैं आ गई उसकी खाला पे यानी कि बिल्ली पे, तो मैंने लेनी है बिल्ली। शेर ने तो खा वो मैंने बनाया रो 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 के मैंने बनाया पापा कोई को, ना मामा मनिया। को। ये मेरे साथ ही पता क्यों क्योंकि तब मैं नहीं थी मान रही ठीक है। इसको पहले मैंने बनाया, ये मानी, फिर मैंने मामा को बनाया, मामा मानी, फिर हम दोनों ने मिलकर पापा को, बल्कि हम तीनों ने मिलकर पापा को बनाया। फिर पापा ने मुझे कैटो लेके दी जो आज तक मेरे पास है, उसका नाम है मानो मानो मानो। अनटोल्ड स्टोरी मेरी सुनानी मानो तेरी मानो का एंजॉय आज ये लड़की लेके आई मानो को मेरी जिंदगी में, इसने मुझे हर जगह सपोर्ट किया, पर ये अब मुझे सपोर्ट नहीं कर रही। मैं इसको कह रही हूँ कि मुझे सपोर्ट करो, पर ये नहीं कर रही मुझे सपोर्ट। तुमने पैसे देना कम कर दिए रिश्वत तब मैंने इसको रिश्वत लगाई थी पूरे 10,000 की। 1 रुपया नहीं मिला आज तक। झूठ आ झूठ है आ झूठ है आ झूठ है अभी मैं इसको एक रिश्वत लगा लूंगी कि खत फत मेरी वाली प्यारियां प्यारियां गल्ला करी कह रही फालतू गाइस मैं बचपन में मेरे बचपन है तो मैं कौन सी अंडर स्टोरी सुनाऊं, पागल है तू क्या चाह रही हो पागल। आप लोग जो अंडर स्टोरी सुनने बैठे, इसकी मुझे कोई अंडर स्टोरी नहीं आती, मेरे पास सिर्फ यही थी, ये मुझे इतना ही सपोर्ट कर चुकी है, इसके बाद ये मुझे सपोर्ट करनी मैं बिल्ली चाहिए। लग देती बस सपोर्ट किया मेरे चिट्टे लग ठीक है। गए आशा जिंदाबाद आशा अगर ये आगे मेरी जिंदगी में कभी कोई सपोर्ट नहीं तुम्हें डायरी स्पोर्ट आशा जिंदाबाद स्पोर्ट आशा जिंदाबाद झंडे बना तो मैं डायरी पे लिख लूंगी। खत्म हो गई यार अंडर स्टोरी मेरी। तेरे मुंह तेरे मैं तो आप लोगों को एंटरटेन करने आई थी बस। मैजिक शोज कर कॉपी में मुंह से आशा मैंने क्या बोला मुंह से आग निकालो, वैसे तो निकालती हो। इसके एडिट करूंगी ना इसके मुंह पे ऐसे आग लगाऊंगी एक मिनट एडिट मैं करती हूँ, ये करती कोई नहीं है, पिछले हेलो। 2 महीनों से मैं का सीक्रेट नहीं सीधा। तो चले जी गाइस ये करते अपने आज के व्लॉग को एंड ओए मुर्दा उठ गया नसो मुर्दा उठ गया एंड तो चले जी गाइस यही भी करते हैं अपने आज के व्लॉग को। एक मिनट तुम्हारे पास कोई भी अनटोल्ड स्टोरी नहीं है ना तो तुम ऐसा करो व्लॉग को एंड करो। तो चले जी गाइस यही भी करते हैं अपने आज के व्लॉग को। अगर आपको आज के व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, और जो भी नेक्स्ट वीडियो है कर दो, उसको जो देखने के भी लिए है। जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसको देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि वो वीडियो जल्दी से ज़्यादा पहुंच जाए। ओके जी टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। कर दो अल्लाह हाफिज कर दो